जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 3 किसके लिए है? 8 और 9 ICSE और 8 CBSE। ठीक है, पहले अच्छा पार्ट 4 हो जाएगा नहीं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 4 होगा। ठीक है, पहले पार्ट 3 वाला आंसर लिख लीजिए। पार्ट 3 में आंसर जो है, पार्ट 3 में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसका आंसर 10 क्वेश्चन दिए थे, 10 का आंसर लेकर के पहले मिला लीजिए। पहला ₹1500, दूसरा 10%, तीसरा 16%, चौथा 3 years, पांचवा 12 years, छठा 8%, छठा में 3 था, 8% ₹5000 और ₹98.50। क्वेश्चन नंबर 7 था आपका ₹20,000। क्वेश्चन नंबर 8 ₹72,000। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें 2 था, 5% और ₹2205। और क्वेश्चन नंबर 10 था ₹7,000। ठीक है, पहले 10 क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिएगा, उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। आगे 1-2 क्वेश्चन हम बता देते हैं, समझा देते हैं, उसके बाद फिर दे देंगे बनाने के लिए। जैसे 1-2 क्वेश्चन है जो हम दिए थे आपको, उसी में से देखिए। कोई एक क्वेश्चन देखो, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, उसको बता दिया जाए, उसके बाद आप लोग बनाइए। क्वेश्चन है a certain sum amounts to ₹4840 in 2 years and
रुपीज 5324 in 3 years at CI. Find rate and the sum. ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? ए सर्टेन सम, यानी प्रिंसिपल आपको निकालना है, अमाउंट्स टू रुपीज 4840, अमाउंट हो जाता है कितना? 4840 इन 2 ईयर्स, 2 साल, एंड रुपीज 5324 इन 3 ईयर्स, और 3 साल में कितना हो जाता है? 5324 एट CI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत। फाइंड रेट एंड सम, यानी एक ही क्वेश्चन में आपको रेट भी निकालना है और सम भी निकालना है। पहले आप बना के ट्राई कीजिए, पहले आप लोग बना करके ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम तो बताए हैं क्या क्वेश्चन क्या था? ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू रुपीज 4840 इन 2 ईयर्स और 5324 इन 3 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द रेट एंड द सम। आप लोग अपना बनाइए। लेट रेट जो है उसको हम लोग मान लेते हैं कितना? R%। ठीक है, अब आ जाइए, द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स will be the principal for the 3rd year। ठीक है, इसलिए अमाउंट कितना है? रुपीज 5324, प्रिंसिपल कितना है? 4840, 1 प्लस रेट बाय 100। हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? 5324 बाई 4840 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100। अब हो जाएगा 5324 माइनस 4840 माइनस 1 इज इक्वल टू R बाई 100 इज इक्वल टू R बाई 100, यानी 5324 माइनस 4840 बाई 4840 इज इक्वल टू R बाई 100। माइनस करने पर 484 बाई 4840 इज इक्वल टू R बाई 100। अब 0 से आप 0 को उड़ाइए, कट के हो गया 1, देयरफॉर R इज इक्वल टू 10%। R इज इक्वल टू 10%। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। अब आ जाइए, अब प्रिंसिपल को हम लोग मान लेते हैं P। लेट
क्योंकि रेट निकल गया, अब प्रिंसिपल को मान लीजिए, लेट प्रिंसिपल बी कितना पी, रेट मेरे पास कितना हो गया 10%। अब आ जाइए, और अमाउंट कितना होगा इसके लिए ₹4840। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 होल टू द पावर 2। 4840 P 11/10 ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4840 इंटू 100 बाय 121 इज इक्वल टू कितना, P 121 40 यानी 4000, ये हो गया आपका P, यानी प्रिंसिपल हो गया आपका ₹4000। आ गया है, हाँ? आ गया सबका, ठीक। अब हम क्वेश्चन लिखा देते हैं, एक क्वेश्चन अब आपको बता दिए, अब क्वेश्चन लिखा दिया जाए, ठीक। दस क्वेश्चन इस पर हम दे देते हैं, उसके बाद आगे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए, प्रॉब्लम्स फॉर मी, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ए सम ऑफ मनी, amounts to rupees 13,230 in 1 year and rupees 13,891.50 in 3/2 years at CI. Compounded semi-annually. Find the sum and rate per annum. Find the sum and rate per annum. क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। A sum of money is lent out at CI for 2 years at 20% PA, CI being yearly. If the same sum of money
is lent out at CI at the same rate per annum यहाँ पर हो जाएगा CI इज हाफ ईयरली। क्या होगा CI? हाफ ईयरली। It would have fetched rupees 482 more by way of interest. Way of interest. Calculate the sum of money lent out. Calculate the sum of money lent out. हो गया 2 क्वेश्चन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI on rupees 8,000 for 3/2 years at 10% PA when compounded annually and semi-annual। हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। The amount at CI which is calculated yearly on a certain sum of money is rupees 1250 in 1 year and rupees 1375 in 2 years, calculate a rate of interest। Question number 5, what sum will amounts to
₹2782.50 in 2 years at CI if the rates are 5% and 6% for the successive years. Question number 6. Determine the rate of interest for a sum that becomes 216 by 125 times of itself in 1/2 years, compounded semi-annually. Question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए. इन व्हाट टाइम will ₹15,625 15,625 amounts to ₹17,567 at 4% per annum compound interest. सातवां. अब देने वाला नहीं है, समझ गया. अब इसमें से तुम्हारा काम खत्म है. बस यही 7 क्वेश्चन रहा. चलिए, जय मां बंगलामुखी.